मिडिल ईस्ट की जंग रुकने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। रात भर एक दूसरे के ऊपर मिसाइल हमले होते रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बड़े बड़े ठिकानों को निशाना बनाया। जवाब देते हुए ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के कई सारे अरबी देशों पर हमले किए और इजराइल पर भी अपनी हर तरह की मिसाइल से हमला कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में ये जो जंग शुरू की है, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और अगर ऐसे ही ये जंग चलती रही तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इसके जिम्मेदार सीधे सीधे नेतन्याहू और ट्रंप होंगे। मिडिल ईस्ट में ईरान समेत कई सारे अरबी देशों के तेल के ठिकाने तबाह हो चुके हैं, गैस पाइपलाइन फट चुकी हैं, गैस प्लांट बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अब उधर रशिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक अपना गैस और तेल एक्सपोर्ट बैन कर रहा है। यानी रशिया अब 1 अप्रैल से किसी को भी ना तो तेल बेचेगा और ना ही गैस बेचेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो यूक्रेन के हमले बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने बहुत सारे हमले किए हैं तेल के भंडार पर। रशिया के उस 40% हिस्से को तबाह कर दिया जहां से रशिया पूरी दुनिया को तेल देता था। तो अब रशिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 1 अप्रैल से अपना गैस और तेल बेचेगा ही नहीं। अब इसकी वजह से भी दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट गहराएगा। अगर इसी तरह से मिडिल ईस्ट की जंग चलती रहती है, ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के ऊपर हमले करते रहते हैं, ईरान की ऊर्जा फैसिलिटी को निशाना बनाते रहते हैं, तो ईरान भी पलटकर अरबी देशों पर हमले करेगा और इसी तरह से मिडिल ईस्ट में जो भी तेल के ठिकाने हैं, गैस के ठिकाने हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और इसका असर फिर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मिडिल ईस्ट से ही पूरी दुनिया में ज्यादातर तेल जाता है, रशिया से जाता है। रशिया ने बंद कर दिया तेल बेचना। इधर मिडिल ईस्ट की हालत क्या है आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत बड़ा संकट आने वाला है दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर और इसका जिम्मेदार नेतन्याहू और ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पहले कहा कि हम 5 दिन का सीज फायर कर रहे हैं, उस 5 दिन के सीज फायर के आदेश के बाद भी ईरान के ऊपर हमले कर दिए गए। परसों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 10 दिन का सीज फायर कर रहे हैं और 6 अप्रैल तक ईरान की किसी भी ऊर्जा फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ना तो तेल के ठिकाने पर हमला होगा, ना ही गैस के ठिकाने पर और ना ही पानी के ठिकाने पर। लेकिन कल रात अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने बड़े हमले ईरान की राजधानी तेहरान और कई सारे अलग अलग शहरों में किए हैं। ईरान के अंदर स्टील बहुत ज्यादा बनाया जाता है, स्टील की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। तकरीबन 6 फैक्ट्री को निशाना बनाया है और 6 की 6 फैक्ट्री तबाह हो चुकी हैं। ईरान के अंदर जितनी स्टील बनाई जाती है उसका 70% हिस्सा जिन फैक्ट्रियों में बनाया जाता था वो सारी की सारी फैक्ट्री तबाह हो गई। ईरान के अंदर एक पानी के प्लांट पर भी हमला किया गया, एक और पानी के प्लांट पर हमला किया गया जिसके जरिए बिजली बनाई जाती है। पावर प्लांट पर डायरेक्ट हमला नहीं था, लेकिन जिस पानी की मदद से बिजली बनाई जाती है उस प्लांट पर हमला किया गया। साथ ही साथ इजराइल ने अमेरिका की सेना के साथ मिलकर एक परमाणु ठिकाने को भी निशाना बनाया है। हालांकि अभी तक उस परमाणु ठिकाने से रेडिएशन की कोई खबर सामने नहीं आई है। तेहरान के अंदर आज सुबह के वक्त में एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी पर खतरनाक बम गिराए गए जिसकी वजह से काले धुएं के गुब्बार यूनिवर्सिटी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर से जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। जहां एक तरफ ट्रंप बातचीत करने की बातें कर रहे हैं कि ईरान से हम बातचीत करेंगे, सीज फायर की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से धोखा देकर ईरान के ऊपर हमले भी किए जा रहे हैं। सही कहा था अब्बास अरागची ने कि इन लोगों के ऊपर यकीन करना बिल्कुल बेवकूफी है। ये एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ हमले भी कर देते हैं। इस युद्ध के शुरुआत से पहले ही आपने देखा होगा अमेरिका ने कितनी बार बात करने की कोशिश की, ईरान ने बात की, बातचीत के दौरान ही इन्होंने हमले कर दिए। ये लोग भरोसे के लायक नहीं है दोस्तों, इनके ऊपर भरोसा करना वाकई में सबसे बड़ी बेवकूफी है। ईरान को अब बात करनी ही नहीं चाहिए इन लोगों से, अब जो भी हो आर पार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों संकट बहुत बड़ा आने वाला है दुनिया के अंदर अगर ऐसे ही ये जंग चलती रही और डोनाल्ड ट्रंप शायद यही चाह रहा है कि पूरी दुनिया को संकट में डालकर खुद दुनिया का बॉस बन जाए। फिलहाल ईरान की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि हमारी जिन चीजों को निशाना बनाया गया है हम भी पलटकर उन्हीं चीजों पर हमले करेंगे। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई इन तमाम जगहों पर पावर हाउस के पास जो लोग रहते हैं, पानी के प्लांट्स के पास जो लोग रहते हैं या वहां पर काम करते हैं, उन सभी से कह दिया है कि आप यहां से जल्द निकल जाएं क्योंकि हमारी मिसाइलें अब इन्हीं को निशाना बनाएंगी। आपकी जान जा सकती है, आप तुरंत यहां से हट जाएं। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से अभी तक किसी भी देश के पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाया गया है। बहुत सारी मिसाइलें ईरान ने जो है वो इजराइल की तरफ छोड़ी हैं, कनस्टर मिसाइल भी छोड़ी है और भी जो इसके पास मिसाइलें हैं वो सारी मिसाइलें एक साथ छोड़ी हैं। बहुत सारी को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कई सारी मिसाइलें इस बार तेल अवीव के अंदर जाकर गिरी हैं और भारी तबाही की खबर वहां से आ रही है, लोगों की मौत भी हुई है।
तो ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला इजराइल से लिया है, क्योंकि इजराइल ही इसमें मेन था जो स्टील की फैक्ट्री पर हमला करके गया है, पानी के प्लांट पर हमला करके गया है। तो इजराइल की तरफ ही सबसे ज्यादा मिसाइलें छोड़ी गई हैं। हालांकि अमेरिका ने यह कहा कि हम इसमें शामिल हैं ही नहीं, हमें बिना बताए इजराइल ने यह हमला किया है, लेकिन यह भी एक सरासर झूठ है। इजराइल बिना अमेरिका के बताए हमला कर ही नहीं सकता। अमेरिका की मदद भी जरूर होती है हर हमले में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बस दुनिया की नजरों से बचने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। फिलहाल ईरान की मिसाइलों ने बहरीन की तरफ भी अटैक किया है। ईरान के 2 मिसाइलें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर बहरीन के अंदर गिरी हैं। हालांकि अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि वो मिसाइलें कहां पर जाकर हिट की हैं। इसके अलावा ईरान ने रात ही अमेरिका का जो बेस है सऊदी अरब के अंदर, प्रिंस सुल्तान बेस, वहां पर भी बहुत सारी मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत भारी नुकसान अमेरिका को वहां पर हुआ है और तकरीबन 10 अमेरिकी सैनिक वहां पर इंजर्ड भी हुए हैं। 1-2 सैनिकों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। हो सकता है कि मौत भी हो गई हो, लेकिन 10 अमेरिकी सैनिक चपेट में आए हैं प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जो अमेरिका का सऊदी अरब के अंदर बना हुआ है। उधर समुद्र के अंदर ईरानी नौसेना ने तकरीबन 6 अमेरिकी LCU सैन्य जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया है। दरअसल ये जहाज दुबई के अलशियोक बंदरगाह के पास थे, जिस पर ईरानी नौसेना ने अपने कद्र 380 क्रूज मिसाइल से हमला किया। बहुत सारे लोग इस पर सवार थे। कई सारे अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर IRGC की तरफ से बताई गई है कि हमने हमला किया था ड्रोन और मिसाइल के जरिए, कई सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। तो ये जंग रुकने की बजाय और ज्यादा फैलती जा रही है। ईरान हार मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भारी भरकम हमले करके ईरान को और ज्यादा खूंखार बना रहे हैं। फिलहाल खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब के अंदर एक अमेरिकी F-16 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अभी इमरजेंसी लैंडिंग हमले की वजह से हुई है या कोई और वजह है, लेकिन खबर इमरजेंसी लैंडिंग की है। F-16 विमान हो सकता है कि ईरान के हमलों की चपेट में आ गया हो, जिसकी वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग सऊदी अरब के अंदर कराई गई हो। फिलहाल ये जंग अभी जारी है और अगर ऐसे ही जारी रहती है कुछ दिन और, तो पूरी दुनिया अंधेरे में आ जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।